जो समिट कनाडा में होने वाला है, तो उसमें मोदी साहब की जो इनविटेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया है। कनाडा के अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने मोदी को इस वजह से नहीं बुलाया क्योंकि अच्छा, भारत को कनाडा में होने वाले G7 ममालिक के इजलास में शिरकत की दावत नहीं मिली है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बात करके उनको खुशी हुई। उन्होंने इस महीने के अंत में कनान्स्कीज में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी ना जाता, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो इस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। नरेंद्र मोदी रेगुलरली G7 कंट्रीज का जो समिट है दुनिया के किसी भी मुल्क में होता था, उनको इनविटेशन मिलती थी, वो बड़े शौक से बड़े एहतमाम से G7 कंट्रीज़ के समिट में शिरकत करते थे। और फिर इंडियन मीडिया जो है वो बड़े धूमधाम से ऐलानात करता था कि भारत दुनिया की एक उभरती हुई इकॉनमी है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी पावर है, जिसको कि G7 कंट्रीज़ भी बड़ा इम्पोर्टेंट समझते हैं और अपने हर समिट में उसको दावत देते हैं। लेकिन इस दफ़ा 2025 में अब ये इम्पोर्टेंस क्या है G7 की? G7 की इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो दुनिया की बहुत पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं, ये उन इकोनॉमीज़ का एक अलाइंस है। इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? इसमें कनाडा भी है, इसमें फ्रांस भी है, इसमें जर्मनी भी है, इसमें जापान भी है, इसमें यूके भी है और यूएसए भी है। तो अब आप सोचें कि एक ऐसा अलाइंस कि जिसमें यूएसए भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है, उस अलाइंस ने मोदी साहब जो हैं उनको जो इनविटेशन एक्सटेंड की जा रही थी कैंसिल कर दिया और उनसे कहा कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू सी यू, यानी हम आपको नहीं मिलना चाहते, यू आर नॉट वेलकम टू G7 समिट। जो फॉरेन पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, वो पिवट करती है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर जो आप लड़ रहे होते हैं उसके अराउंड, और वो टेक्टोनिक शिफ्ट आ जाता है आपके मुल्क की तारीख के अंदर। पहलगाम के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो हम टाइम पीरियड, इसको जब हिस्टोरियन इसके बारे में लिखेंगे तो प्री पहलगाम और पोस्ट पहलगाम एरा के ऊपर बात हुआ करेगी। इस फर्स्ट लेग ऑपरेशन के बाद पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए इस खत्ते के। और जहां पे आपने बात की कनाडा की, कनाडा एक्ट्स बहुत ज्यादा विजिबली नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया को। दुनिया इनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है। ये मुंह खोलते हैं बीजेपी की लीडरशिप तो दे मेक अ ब्लंडर। आपने फॉरेन मिनिस्टर को देख लिया किस तरीके से वो पैनिक्ड आपको नजर आ रहा है। आपने मोदी को देख लिया कि बाहर वो दुनिया की मिन्नतें कर रहे हैं और घर के अंदर ही टॉकिंग लाइक अ टेररिस्ट, लाइक अ बुचर ऑफ गुजरात, कि मैं अगर रोटी नहीं खानी तो मेरी गोली है तुम्हारे लिए। वो ट्रांसलेट नहीं हो सकती इंग्लिश में। आपको क्या लगता है ये भारत के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, Canada is hosting that. How can they call a man who is involved in the murder of a Canadian citizen? जो हरदीप सिंह नजर थे वो कनेडियन सिटीजन भी थे। जस्टिन ट्रूडो को देख लें, इनके सिक्योरिटी एडवाइजर की आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, इनके मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी। 6 दफा इन्होंने बुलाया इंडियंस को कि हम आपको सबूत दे रहे हैं। आप दुबई में मिलने की कोशिश की गई, सऊदी अरेबिया में मिलने की कोशिश की गई, रियाद में, ये लोग जाते ही नहीं थे, दे वर नॉट अटेंडिंग। और सेकंड थर्ड ग्रेड ऑफिसर्स को ये भेज देते थे कैनेडियंस के साथ। तो 5 आईज की एक रिपोर्ट है जी, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इनविटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इनविटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इनविटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक
तरह का सब जो ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो हैं वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे, तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जी आने वाला है बजट, और जब पाकिस्तान में बजट की बात होती है तो उसके साथ ही साथ कई दूसरी चीजें निकल आती हैं। वैसे तो अभी फिलहाल तो कहा यही जा रहा है कि जी जो डिफेंस बजट है उसको 18% तक बढ़ा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने इसके लिए उनको धन्यवाद दिया। अब कहां है फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाने वाले? कल ही सुप्रिया श्रीनेत ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की है कि मोदी सरकार किस तरह विदेश नीति में फेल हो गई, और यह भी दावा किया कि भारत को G7 का इनवाइट नहीं मिला। उनका कहना है कि 11 साल से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने के बाद और 90 से ज्यादा देशों का दौरा करने के बाद भी नरेंद्र मोदी की विफल विदेश नीति के कारण हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। क्या हासिल नहीं हुआ है? भारत ने सफलतापूर्वक G20 समिट आयोजित किया। प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर में शामिल। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है, और इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी पहले ही खुशियाँ मना रहे थे कि मोदी को G7 के लिए कनाडा में होने वाले भी इनवाइट नहीं किया गया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि उससे पहले कि G7 में इनविटेशन से पहले पाकिस्तानी क्या क्या कह रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी इंडिया का ख़त्म हो चुका है, जयशंकर साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भारत बेबस दिखाई दे रहा है, तरह तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा किया जा रहा था। बट वो कुछ एक दिन पहले ही कनाडा के खुद प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल करके खुद इनविटेशन दिया और इनवाइट करके उन्हें बुलाया। इस बात को नरेंद्र मोदी की एक्स हैंडल अकाउंट पे खुद उन्होंने वहाँ पे बाकायदा लिखा है कि उन्होंने कॉल किया और हमें बुलाया है, जो कि पीएम मोदी एक्सेप्ट कर लिए हैं कि वो कनाडा जाएंगे। अभी इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने लायक है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पहले चिक कर, और पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि अपने देश के ही कांग्रेस पार्टी, दूसरे पार्टी, वो भी नरेंद्र मोदी पे तंज कस रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को G7 में अभी तक बुलाया नहीं गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी मोदी पे तंज कसा, लेकिन अब मुंह देखने लायक है। धन्यवाद।